हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी वार्मली 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 आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जेम्स बॉन्ड से। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग काफी इंटरटेनिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो बेसिकली एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर है, द मिडनाइट विजिटर। और हमारे सिलेबस ग्रेड 2 एमपीटेट ग्रेड 2 के सिलेबस में यूनिट 12 में दिया गया है द मिडनाइट विजिटर। लिटरली काफी अच्छा और एंटरटेनिंग चैप्टर है। मैंने सोचा बहुत सारी पढ़ाई होगी तो थोड़ा सा थ्रिल आपकी लाइफ में भी एक देखने को मिले, और इसलिए जस्ट बिकॉज की काफी इंटरटेनिंग फोटोज वगैरह लगाए हैं। और अपने हैंड पर मैं थोड़ा सा एक प्रयास करूंगा समझाने का, और हम देखेंगे कितने बेहतरीन क्वेश्चंस इसके बिहाफ पर बन सकते हैं। जैसा कि एक चैप्टर है ग्रेड 1 एमपी के एमपीटेट ग्रेड 1 मेंस के टाइम पीरियड पर, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में जो टेक्स्ट है उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम करके बनाए गए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी का जितना भी पोइट्री वाला सेक्शन है और इसके अलावा जो प्रोज वाला सेक्शन है, उसके टेक्स्ट को रिस्पेक्टेड टीचर्स आप अच्छे से कवर करें। स्वयं आप है ना एज अ एस्पिरेंट और एज अ एग्जामिनर देखिए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, बस वहीं आपकी तैयारी हो जाएगी, ये मान के चलना, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वरना मैसेज आने लगेंगे सर आप बहुत हवाबाजी करते हो, ठीक है। वैसे तो मैं करता नहीं हूं, आपको पता है, बस इनिशियल फेज पर अगर हो जाए तो ठीक, अदरवाइज उसके बाद बाकी में हम लोग पढ़ाते ही हैं। एक छोटा सा प्रयास रहता है हमारा, ठीक है। यूनिट 12 द मिडनाइट विजिटर एंड हियर शशांक दी मास्टर। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे बड़े प्यारे प्यारे फोटो आपको यहाँ दिखने होंगे, और ये सब हमारे मोहित भैया की कारनामा है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर के बारे में जान लेते हैं, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी होता है पूरी हमारी इंटायर टीम की तरफ से। और इतना शानदार वर्क लिखा है तो डोंट वरी, केवल इतना ही मेंशन है इनके बारे में, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर राइटर के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, बट इनके बारे में इतना ही लिखा, डोंट वरी। लेकिन काफी अच्छे राइटर हैं ये थे। नाउ रॉबर्ट आर्थर जूनियर, 10 नवंबर 1909 को इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा 2 मई 1969 को 1969 की डेथ हो गई थी। वॉज अ राइटर एंड एडिटर ऑफ क्राइम फिक्शन एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन। पहले थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर देते हैं, इन दोनों चीजों को समझा देते हैं अच्छे से। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना एक प्रयास कर लेता हूं। रॉबर्ट आर्थर जूनियर, जिनका जन्म जो है 10 नवंबर 1909 को और मृत्यु जो है 2 मई 1969 को हुई थी, ये राइटर थे और इसके अलावा एडिटर थे किसके? क्राइम फिक्शन एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन के। क्या होता है क्राइम फिक्शन और क्या होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन, इसको समझते हैं। लेकिन पहले फिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कर लेता हूं उसको। फिक्शन इज एनी स्टोरी मेड अप बाय एन ऑथर। It is a creation of the author's imagination. It is not based strictly on history or facts. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक कोई भी ऑथर है बेसिकली जो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जो है एक किसी स्टोरी को बुन रहा होता है, एक पर्टिकुलर सेटिंग रख रहा होता है, और वो जो है बेसिकली काल्पनिक कहानी होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉवल, ठीक है। और उसी नॉवल के अंदर मान लो क्राइम की बात अगर हो जाती है, सस्पेंस थ्रिलर की बात अगर होती है, तो वो कहलाता है क्राइम फिक्शन, यानी कि क्राइम से संबंधित अगर स्टोरी होती तो वो। दूसरा वर्ड यहाँ मेंशन किया है स्पेकुलेटिव फिक्शन, आल्दो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर रखा है। स्पेकुलेटिव फिक्शन क्रिएटिंग एन इमेजिनेशन अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारा रियल वर्ल्ड है उससे हटकर कुछ एक ऐसी स्टोरी को तैयार करना, एक ऐसी स्टोरी को बुनना जो रियल से नेक्स्ट लेवल पर हो और आप अपने आप को उससे अटैच कर सके। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बाहुबली, जय माहेशमती, हर एक की जुबान पे ही था कि आखिरकार जब सेकंड पार्ट के लिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कहीं ना कहीं हमने क्या करा, उसको अटैच कर लिया। तो जो ऐसे राजा मौली, उन्होंने कितनी शानदार कहानी बुनी, ठीक है। वो होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर वहां भी देते हैं, यहां भी दे रहा हूं कि मान लो कि अगर इस कहानी का अगर किसी से, वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन अगर किसी से अटैचमेंट जुड़ा आता है या फिर ऐसी कोई कहानी पाई जाती है तो वो एक केवल संयोग होगा, जस्ट लाइक, ठीक है। आगे बात करते हैं। नोन फॉर हिज वर्क विद द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज एंड फॉर राइटिंग 3 इन्वेस्टिगेटर्स अ सीरीज ऑफ यंग एडल्ट नॉवेल्स। उनको बेसिकली यानी कि रॉबर्ट आर्थर जूनियर को मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो श्रृंखला में उनके काम और द इन्वेस्टिगेटर्स नामक जो उनकी एडल्ट सीरीज थी, उनकी श्रृंखला लिखने के लिए जाना जाता है। द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स मेंशन करें रिस्पेक्टेड टीचर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि इनको मैंने अगली स्लाइड पर थोड़ा सा और बता दिया है, डोंट वरी, समझाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए काम में आएगा इसलिए, ठीक है। मैं कहता हूं देखो कि इंपॉर्टेंट रहती चीजें इसलिए मेंशन करी गई हैं। नाउ फॉर हिज रेडियो वर्क, उनके रेडियो वर्क के लिए ऑथर टुगेदर विथ हिज राइटिंग पार्टनर, ऑथर के एक राइटिंग पार्टनर भी थे, सहयोगी थे, जिनका नाम था डेविड कॉगन, वॉज ऑनर्ड विथ 3 एडगर अवार्ड्स, जिनको साथ में अल्टीमेटली उनको सम्मानित किया गया एडगर अवार्ड से, 3 एडगर अवार्ड से। किसके द्वारा? बाय मिस्टीरियस राइटर्स ऑफ अमेरिका, बेसिकली ये एक एजेंसी है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया 3 एडगर अवार्ड्स के द्वारा, ठीक है। बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था।
और बाकी डिटेल में एनसीईआरटी के राइटर से तो इतना नीड नहीं है। सो अपनी तरफ से एक प्रयास था। इन सर का फोटो देखिए, रिस्पेक्ट लिटरली बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी थी अपने टाइम पीरियड पर, और मैं ऐसा मानता हूं आज भी है हमारे दिलों में, जस्ट बिकॉज तभी हम इन्हें पढ़ रहे हैं। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स थे मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इधर भी हट जाता हूं और थोड़ा सा इधर भी हट जाता हूं। तो क्या है, सारी चीजें मेंशन कर दी है, वरना आप बोलेंगे सर राइटर में इतना टाइम निकाल दिया हमने। तो ये है रिस्पेक्टेड टीचर आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट, और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, हम सभी अपने अपने हैंड पर, ठीक है। सो ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट, ये बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में से कॉपी करके पीपीटी फॉर्म में अपडेट किया गया है, ठीक है। सो ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। यहां पर हमें कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता पड़ेगा। तो एक है ऑजिबल, जो कौन है, एक सीक्रेट एजेंट है, जो क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम क्या है, मैक्स, थ्रीटन्स हिम विद अ पिस्टल, जो कि उनको बंदूक दिखा के यानी कि पिस्टल दिखा के धमकाते हैं। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो क्या करते हैं, रिपोर्ट की डिमांड करते हैं। डज ऑजिबल आउटविट हिम, तो जो क्या ऑजिबल है वो उनको चतुराई में मात दे देंगे, ये कहानी में हमें देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। आउटविट का मतलब होता है दूसरे को चतुराई में मात देना या फिर उससे बढ़कर होना, ठीक है, स्मार्ट होना। नाउ यहां पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, किस तरीके से जो ऑजिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है। एंड हु इज फाउलर, फाउलर कौन है। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर के लिए दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या रहता है, ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा कहानी में। सो अभी कहानी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर क्वेश्चंस बनाने वाला अगर हुआ तो वो कैसे क्वेश्चंस बना सकता है कि चैप्टर की शुरुआत में बेसिकली, ठीक है, हमें कितने कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता है, ये ध्यान देना। तो पहला तो हो गया ऑजिबल, दूसरा हो गया मैक्स, और तीसरा कौन हो गया, कितने के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, नाम लिखे गए तो फॉलोअर, ये तीन चीज। इसके अलावा कितने सीक्रेट एजेंटों के बारे में बताया गया, दो सीक्रेट एजेंट है। इसके अलावा कौन धमकाता है, तो ये भी ध्यान रखना, मैक्स धमकाता है। और कहानी की शुरुआत में कौन जो है एक्सपेक्ट कर रहा था इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पर नाम बताना है ऑजिबल का। तो क्वेश्चंस कैसा भी आए रिस्पेक्टेड टीचर, आप उसको बना लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं, ठीक है। और एक एक स्टेटमेंट, स्पेशली जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन है, वो ध्यान रखना किसने किससे कहा है, कॉन्टेक्ट, वो जो कमेंट वाला सेक्शन होता है वो, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड टीचर, यहां होती है हमारी कहानी शुरू, ठीक है। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रीड। अब फॉलोअर के बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं, आल्दो इनके बारे में आगे हमें जानने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी कनेक्टिविटी अच्छे से बैठ जाए इसलिए यहां पर बताते हैं। फॉलोअर क्या है, बेसिकली रोमांटिक राइटर है। और रोमांटिक राइटर का मतलब यहां पर क्या है, बेसिकली एक इमेजिनेटिव राइटर, जो बेसिकली बहुत ही क्रिएटिव हो, क्रिएटिव माइंड हो, जिसका जो कि कहानियां लिखने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और स्टोरी लिखने में, और इसके अलावा जो क्राइम थ्रिलर होती है, सस्पेंस थ्रिलर वाली जो स्टोरीज होती है, उनको लिखने में काफी रुचि रखते हैं, उनको बोला गया यहाँ पर रोमांटिक राइटर, ठीक है। सो ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रीड। तो फॉलोअर ने अभी तक जितने भी सीक्रेट एजेंट के बारे में जो उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि हाँ सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, उसमें कहीं पर भी ऑजिबल जो है फिट नहीं बैठते। यानी कि जेम्स बॉन्ड को देखने के बाद तो आप कह देंगे कि हाँ भैया ये एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन फाउलर की पर्सनालिटी को देखने के बाद में कहीं पर भी आपको फील नहीं होगा कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। जनरली ये फोटो इसीलिए लगाएगा कि सीक्रेट एजेंट हम जानते हैं फिट होते हैं, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा रहता है, ठीक है, तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करने वाले होते हैं, इमीडिएट, ठीक है, रिस्पॉन्ड करने वाले। तो फाउलर ऑजिबल जो है कहीं पर भी उनको ऐसा नहीं फील हो रहा था। नाउ फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम। अब थोड़ा सा इस सीन को देखिए, ये तो है भाई साहब फॉलोअर, जो हमने बड़े प्यारे प्यारे फोटो लगा के आपको समझाने का प्रयास किया है। ये वो सीन देखिए, ठीक है, जहां पर एक ग्लूमी फ्रेंच होटल है, उसका कॉरिडोर है, जहां पर मस्टी कॉरिडोर है, जहां पर क्या है, सीलन की स्मेल आपको इन द सेंस सीलन की स्मेल इसमें से आ रही है। अब यहाँ पर सीन क्या बताया जा रहा है कि ऑजिबल जो है वो बेसिकली आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, यानी कि सीलन की स्मेल यहाँ पर आ रही है। और ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी कि फ्रांस में होटल है इसलिए उसको फ्रेंच होटल बोला गया है। तो फ्रेंच होटल में ऑजिबल का एक रूम था, वहां पर ये कॉरिडोर में से जा रहे थे और उस कॉरिडोर में से सीलन की स्मेल आ रही थी, ठीक है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। अब फॉलोअर जो है काफी, फेल्ट लेट डाउन मतलब एक बेसिकली फ्रेज है, हम सब जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, दुखी होना, ठीक है, लिखा भी होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं। तो फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, तो फॉलोअर काफी निराश होता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फोटो में, काफी स्मॉल रूम है, एंड ऑन दी 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और वो जो उनका रूम होता है बेसिकली कहां रहता है, 6 और टॉप फ्लोर पर रहता है, एंड स्कार्सली
अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और शायद ही इस छोटे से रूम में इतने टॉप फ्लोर पे कोई किसी प्रकार का रोमांटिक एडवेंचर उसको देखने को मिलेगा। इस वजह से वो काफी ज्यादा निराश था। एक तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि भैया इसके साथ में मतलब इनसे मेरी मीटिंग है और अल्टीमेटली क्या मुझे कुछ थ्रिल देखने को मिलेगा, तो इस वजह से निराश होता है। अब ये जो है हमारी पहली स्लाइड है। अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने स्तर बनाइए, और कितने क्वेश्चन आप इसमें से बना सकते हैं, इंप्रेसिव क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करिए रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। तो कौन ऐसा है जो एजेंट की पर्सनैलिटी में फिट नहीं बैठता है, तो उसका नाम है ऑजिबल। इसके अलावा किसने भाई साहब इसके बारे में पढ़ा है डिस्क्रिप्शन सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो फॉलोअर हो गया। इसके अलावा फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, ठीक है। किसका रूम था भाई साहब वहां पर, तो ऑजिबल का रूम था। इसके अलावा इट वाज अ स्मॉल रूम, रूम कैसा था, लार्ज था, स्मॉल था, तो स्मॉल रूम था। कौन से फ्लोर पर था भाई साहब, तो 6 एंड टॉप फ्लोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से फ्लोर पर उसका रूम था, 6 एंड टॉप फ्लोर पर। एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑजिबल के बारे में एक बात थी, क्या थी वो, फैट, कि वो ससुरा मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। इतना तो नहीं था यार जितना फोटो लगा दिया हमारे मोहित भैया ने, ठीक है। सो इसको आप बस इमेजिन कर लीजिए कि वो ऑजिबल जो है मोटा था और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और दूसरी बात थी उसके बारे में कि उसका एक्सेंट, जो उसका बोलने का तरीका था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, आल्दो वो जो है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को काफी काम चलाओ बोल लेता था। पैसिवली मींस लिखा है यहाँ पर स्पेशली काम चलाओ। आगे क्या लिखा है, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका रिस्पेक्टेड टीचर, ध्यान देना कि जब जो है भाई साहब वो बॉस्टन से यहाँ पर पेरिस आए थे 20 साल पहले, तो उन्होंने अपना अमेरिकन एक्सेंट को खोया नहीं था। यानी कि जनरली क्या होता है कि हम लोग कहीं पर रहते हैं तो हमारे अंदर एक एक्सेंट डेवलप हो जाता है। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टीचर, अच्छा अभी आप बनने वाले हैं, ठीक है, कुछ होंगे जो ग्रेड 3rd में होंगे, तो जब उनका ट्रांसफर होता है तो किसी पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं, वहां पे एक अलग एक हमारा इंडिया इतना प्यारा देश है ना यार, और हमारा मध्य प्रदेश भी, की इतनी डाइवर्सिटीज है। 100 किलोमीटर जाने के बाद में एक रीजन चेंज होता है, पानी चेंज हो जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, आवाज इन द सेंस जो लैंग्वेज है, भाषा शैली, जो हमारी बोली है वो चेंज हो जाती है, तो एक एक्सेंट डेवलप हो जाता है। जैसे मालवी में अगर आप चले जाओ, मालवा क्षेत्र में, तो ठीक है जनरली बोलते हैं ना कि ए नाना पोरिया वगैरह, ठीक है, कटेज एरिया जस्ट लाइक, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, हालांकि मैं रहा हूँ मालवा क्षेत्र में तो मुझे इसलिए पता है। ऐसे ही झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग मतलब लैंग्वेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ की बात वहाँ पहुँच रही होगी, तो एक एक्सेंट डेवलप हो जाता है। तो ऑजिबल के बारे में अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑजिबल जो है अपना एक्सेंट उसने खोया नहीं था जब वो 20 साल पहले वहां से आया था। सो अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि, अच्छा मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि पेरिस कहाँ पर है, और इसके अलावा जो किसके बारे में लिखा है, बॉस्टन, ठीक है, बॉस्टन कहाँ पर, ये बताइए, अमेरिका में है या फिर कौन सा फ्रांस में है, फ्रांस में है, ये आपको बताना है, ठीक है। और कितने साल पहले वो आया था ये भी ध्यान रखना है, 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। वीजिली का मतलब होता है घर घराहट के साथ में बोलना, बोलता ना हाँ तुम बहुत जो है निराश हो गए हमसे मिलकर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो बोलता है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ मतलब मुलाकात होके, हमारी जो मुलाकात हुई उससे तुम काफी निराशा हुए हो, ठीक है। यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, आपको बताया गया था कि मैं कौन हूं, एक सीक्रेट एजेंट हूं, अ स्पाई, एक जासूस, डीलिंग इन एस्पिनॉच एंड डेंजर, जो क्या कर रहा होगा, अल्टीमेटली जासूसी कर रहा होगा, खतरे से खेल रहा होगा, डेंजर से खेल रहा होगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो आपको ऐसा बताया होगा, लेकिन आपको तो ससुरा मोटा गोलू मोलू टाइप एक जासूस मिला, तो आप काफी इस बात से निराश हुए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, आप मुझसे मिलना चाहते थे जस्ट बिकॉज कि आप क्या है, एक राइटर है। यंग एंड रोमांटिक, काफी यंग है और रोमांटिक राइटर है, इमेजिनेटिव है, बहुत कुछ लिखना चाहते थे, जानना चाहते थे। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, आप जो है क्या करना चाह रहे थे, अल्टीमेटली कल्पना कर रहे थे कि आज रात को आप कुछ मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूक के चलने की आपको आवाज आएगी। इसके अलावा ड्रग्स इन द वाइन, वाइन के अंदर आपको ड्रग्स देखने को मिलेगा। इंस्टीड, इसके बजाय हुआ क्या, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, आप क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक डल सी इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं, किसके साथ में, विद अ स्लोपी फैट मैन, यानी कि मेरे साथ में, हु इंस्टेड हैविंग मैसेजेस, ठीक है, स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय अ डार्क ब्यूटीज। आपने थोड़ा सा इमेजिन करा होगा कि डार्क ब्यूटीज जो है, यानी कि जो ब्यूटीफुल सी लेडीज जो है स्पाई थ्रिलर वाली मूवीज में होती है, वो कुछ मैसेज का आदान प्रदान वगैरह करेंगी। गेट्स ओनली अ प्रोजोइक कॉल, टेलीफोनिक कॉल, लेकिन हुआ क्या उसके विपरीत कि आपको, मुझे क्या मिला, अल्टीमेटली केवल एक ऑर्डिनरी कॉल मिला, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिसको क्या करना है, अल्टीमेटली उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट मिला। यू हैव बीन बोर्ड एंड आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि आप जो है यहाँ पर बोर्ड हो गए होंगे। तो ये जो सारी चीजें लिखी है, एक एक करके आपको फोटो दिखाते हैं और एंटरटेन करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या बोलता है आगे है कि आपको एक ये सारे मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेंगे, बंदूक के चलने वाला सीन आपने इमेजिन करा होगा, और इसके अलावा ड्रग्स के अंदर वाइन भी देखने को मिल रहा होगा आपको।
सो ये सारी चीजें आपने इमेजिन करी, लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या, केवल एक नॉर्मल फोन कॉल आता है, ठीक है, कि आपका क्या एक अपॉइंटमेंट है रूम में, बस सिंपल। तो इसमें थ्रिल क्या होगा? तो ये सारी चीज देखिए वो काफी बोलते हैं कि तुम यार बोर हो गए होंगे। नाउ आगे चलते हैं। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. चलिए, क्या कहने का मतलब है? अब चुकुल्ड का मतलब होता है जनरली मुंह बंद कर कर हंसना ठीक है, लेकिन ससुरा यहां पर तो मुंह खोल के हंस रहा, तो आप ऐसे मत समझना, ठीक है। ये फोटो जो है इसीलिए थोड़ा सा एंटरटेन करने का प्रयास किया, लेकिन मुंह खोल के नहीं हंसते, मेंशन भी किया होगा। चुकुल्ड मींस क्या होता है? लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, ठीक है। तो जब हम मुंह बंद करके हंसते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो द फैट मैन, यानी कि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? अच्छा, हमने क्वेश्चंस नहीं बनाया उस तरफ यार, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यू विश्ड मी टू बिकॉज, आप मुझसे मिलना थे क्यों? क्योंकि आप राइटर हैं, यंग रोमांटिक राइटर, ठीक है। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, ठीक है, ओके, स्पेंड डल इवनिंग, फ्रेंच म्यूजिक हॉल, ठीक है। फ्रेंच म्यूजिक हॉल का यहाँ पर क्या मतलब है बताना, ठीक है। विद स्लोपी फैट मैन, स्लोपी इंस्टीड हैविंग मैसेज स्लिप्ड में, ठीक है, डन डन डन। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हम लोग थे। द फैट मैन chuckled him to himself, अपने आप में वो हंसता रहता है, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, अनलॉक करता है, एंड स्टूड असाइड टू हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, यानी कि दरवाजा खोलना और फिर साइड में हट जाना, जस्ट बिकॉज कि वो जो फॉलोअर है उसके साथ में जो रोमांटिक राइटर उसको इंटर होने देता है। और फ्रस्ट्रेटेड इंटर क्यों बोला है? फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट क्यों बोला? जस्ट बिकॉज कि वो थ्रिल के लिए आया था, लेकिन उसको अभी तक कोई थ्रिल मिला नहीं, इसलिए। नाउ यू आर डिसइल्यूजन, ठीक है, यानी कि मायूस कर देना। ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल उससे बोलता है कि यार तुम तो मायूस हो गए, बट टेक चीयर, बट डोंट वरी मेरे दोस्त, घबराने की बात नहीं है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। माय यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम अल्टीमेटली एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत सारी महिला और पुरुषों ने, बहुत सारे मैन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, आप भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ना, इसके अलावा, हाँ ओके ठीक है, सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या लिखा है? जल्दी किसी दिन वह पेपर इतिहास की दिशा को अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट? क्वेश्चन टेक लगा हुआ, इट मींस, इसका मतलब जैसे ही उसने स्टेटमेंट बोला तो उसको लगा कि फॉलोअर को कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रामा होने वाला है। सो एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, फिर ऑजिबल पीछे से दरवाजा बंद करता है, देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर क्या करता है? लाइट को चालू करता है। एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही लाइट आती है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो फॉलोअर को उसके दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है। फॉर हाफ अवे अक्रॉस द रूम, हाफ अवे अक्रॉस का मतलब ये जो आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दिख रही, उसकी आधी दूरी के बीच में बात हो रही है। सो हाफ अवे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक ऑटोमेटिक छोटी सी बंदूक लेकर, ठीक है, यानी कि छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल जो है एक व्यक्ति के हाथ में खड़ी रहती है, और सामने जो है बंदूक ताने एक आदमी खड़ा रहता है, ठीक है। सो ये उसके लाइफ का यानी कि उसके दिन का पहला ऑटोमेटिक थ्रिल रहता है। थोड़ा सा चेकआउट कर लें। हाँ, द फैट मैन chuckled himself, अनलॉक द डोर, रूम एंड असाइड, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड, हाँ यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है, यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है, तो ध्यान रखना फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है? फॉलोअर, रोमांटिक राइटर, ठीक है। कभी अगर नाम नहीं दिया, रोमांटिक राइटर दिया, तो भी वो ध्यान रखना, रिस्पेक्टेड टीचर्स। इसके अलावा डिसइल्यूजन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करके चलिएगा आप लोग। ऑजिबल टोल्ड हिम, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है यू आर डिसइल्यूजन, ये किसने किससे कहा इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेड टीचर, ध्यान रखना। ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल किससे बोलता है? फॉलोअर से। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली विल पेपर, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। प्रेजेंटली यू विल सी अ फिल इन द ब्लैंक्स पेपर, वाइन, बॉटल, टेबल, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो ध्यान रखना, एक एक लाइन आपके माइंड में रिस्पेक्टेड टीचर छपी होनी चाहिए अच्छे से। नाउ विच सेवरल मैन एंड वुमेन, ठीक है, सेवरल मैन एंड वुमेन, 10 मैन वुमेन लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो याद रखना सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी, डन। चलिए यहां पर हमने पढ़ा है, ओके, नहीं पढ़ा हिस्ट्री, ठीक है, ओके ओके, पिस्टल इन ये हमने कवर कर लेते हैं। यहां से और क्वेश्चन देख लेते हैं। सम डे सून, ऑफ कोर्स हिस्ट्री, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिल इन द ब्लैंक्स अगर लगा दिया, हिस्ट्री के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी लिख दिया, तो ध्यान रखना हिस्ट्री। इन थॉट, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, ठीक है, क्वेश्चन टेक लगा। एंड ओके, एज ही स्पोक पॉसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ठीक है। देन स्विच ऑन द लाइट, डन। कम ऑन फॉलो एट फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ठीक है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस वे का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। एंड स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, ठीक है।
लार्ज ऑटोमेटिक है, स्मॉल ऑटोमेटिक है, ठीक है। आप सभी लोग, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरा यही विनम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी टेक्स्ट है उसको तोड़ने का प्रयास करें, स्वयं बनाना सीखें। ऐसी क्वेश्चंस बन के आएंगे आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से, ठीक है। नाउ अब ये हो गया, चलिए। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, मैक्स ही व्हीज्ड। तो ऑजिबल ब्लिंक करता है, जैसे उसको देखता है वो बंदूक ताने खड़ा है, तो वो उसकी आंखें पलके झपकाता है, एंड फिर वो आवाज लगाता है, मैक्स तुम हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट। अब वो क्या बोलता है, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट मतलब क्या है, व्हेन समवन डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, लाइक स्नेक अप फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से आके जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करना, जैसे वो जनरली बच्चे करते हैं ना, थप्पा कर देते हैं एकदम से आगे, तो वो कुछ इस तरीके से अनयूजुअल एक्टिविटी, अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी करना, जिससे क्या होता है कि आदमी जो है एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो उसको बोल रहे हैं कि मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, बोले तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो यार। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन अ टॉल। यहाँ पर मैक्स का हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंटेशन, यानी कि जो उसका बोलता ना कि रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक वर्ड मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि दिखने में कैसा है मैक्स, उसके बारे में वो चीज बताई गई है। मैक्स की पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है, तो मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर थे, एंड अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि लिटिल लेस देन टॉल, इसका मतलब बताइए फटाफट, ठीक है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटलाइंस ऑफ अ फॉक्स, यानी कि लोमड़ी की तरह। क्या बताया गया, कुछ मीनिंग लिखे हैं, अच्छा ये कलर चेंज कर दिया, ओके। मेनेंसिंग मीन्स खतरनाक लिखा है, यानी कि ऐसी विशेषताओं के साथ में जो लोमड़ी की चालाक नुकीली शक्ल का थोड़ा सा आभास देती है। तो यहाँ पर मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये ध्यान रखना। मैक्स को किससे कंपेयर किया गया है, तो फॉक्स से, ठीक है। तो मैक्स कैसा था, स्लेंडर था, लिटिल लेस देन टॉल था, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ फॉक्स, यानी कि लोमड़ी की तरह चालाक व्यक्ति बताया गया है। किसको बताया गया है भाई साहब, तो ध्यान रखना मैक्स को। नाउ देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, यानी कि अगर बंदूक को छोड़ दिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ भी डराने लायक नहीं था, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि उसको देख के डर लगेगा, ठीक है। बंदूक थी, अगर मान तो गलती से चल जाती तो फिर अच्छा खासा आदमी चटक जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहां से इस वाली स्लाइड में से कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स कौन ब्लिंक करता है, तो ऑजिबल। इसके अलावा मैक्स ही व्हीज्ड, यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट। क्वाइट स्टार्ट का मतलब आप पता करके चलना, रिस्पेक्टेड टीचर, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रेज का मतलब क्या है। एंड आई थॉट यू वर इन बर्लिन, कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था बर्लिन में होने का, तो बर्लिन की जगह कोई 4 देशों अलग अलग नाम, कंट्रीज के नाम बता सकते हैं, सिटीज के नाम बता सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर माय रूम, ओके। मैक्स वॉज स्लेंडर, यहाँ पर मैक्स का जो प्रेजेंटेशन बताया गया है तो उसमें ध्यान रखना मैक्स के साथ स्लेंडर था। स्लेंडर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रखना, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर सजेस्टेड, ओके, फॉक्स वाला, ठीक है, डन। नाउ देयर वाज अबाउट हिम, ओके, नथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। फिर वो बड़बड़ाता है कि वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हें आज मिलने वाली है जिसमें कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में मेंशन किया गया है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है कि वो मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मुझे लगता है कि वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित है बजाय तुम्हारे। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, और जब उसने सुना ऑजिबल ने कि अच्छा ससुरा ये उसके लिए आया है, किसके लिए, मिसाइल्स वाले वो डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो एकदम रिलैक्स होके चिल वाले मूड में इस आर्म चेयर पे जाके बैठ जाता है। नाउ आगे लिखा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली। अब वो क्या बोलता है, बड़े गंभीर रूप से बात करता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ध्यान रखना किसने किससे कमेंट कहा है, तो ये वाला जो कमेंट है वो किसने कहा है, ऑजिबल, यानी कि हमारे जो पहले वाले जासूस साहब है उन्होंने, मोटे वाले। तो आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, ये क्या बेसिकली उसका मीन्स लिखा है, इन अमेरिकन इंग्लिश टू कॉज कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, शिकायत करना, यानी कि बोल रहे हैं कि मैं जो इस बार मैनेजमेंट शिकायत करूंगा, ठीक है, इस बार, और तुम मुझसे इस बारे में शर्त भी लगा सकते हो इस बात पे। ही सेड ग्रिमली, यानी कि गंभीर रूप से वो बोलता है, कौन, ऑजिबल। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग, ठीक है, ओके। उस रिपोर्ट के अंदर किसके बारे में मेंशन किया गया, तो रिस्पेक्टेड ध्यान रखना मिसाइल्स के बारे में, ओके। एंड मूव टू, ये स्टेटमेंट पूरा ध्यान रखना, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग टू ब्रॉट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन है, तो किसके बीच में कॉन्वर्सेशन है, कौन किससे कह रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, आपने नोटिस करा हो तो। ना ऑजिबल मूव टू आर्म चेयर, ठीक है, आर्म चेयर पे कौन मूव होता है, कौन बैठता है, तो ऑजिबल, हैवीली, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल मैनेजमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट कौन बोलता है ध्यान रखना, ठीक है, ऑजिबल का स्टेटमेंट है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है, कहीं लंदन से नहीं आएंगे, हमारे द्वारा ही बनाए गए आएंगे, ठीक है, यानी कि हम इतना नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे इसलिए। नाउ दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, nuisance मतलब होता है बाधा, source of trouble, ठीक है। तो ये और जो बोलते हैं कि महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई जो है बालकनी के थ्रू जो है मेरी रूम में आ गया है। फॉलोअर्स
आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तभी क्या होता है, फॉलोअर की जो आंखें होती है वो, फॉलोअर कौन है हम सब जानते हैं, हमारा वो स्मार्ट सा राइटर। तो फॉलोअर्स की जो आंखें होती है वो इस समय सिंगल विंडो पर जाती है, जो उस अकेले कमरे में एक खिड़की रहती है। तो ये भी ध्यान रखना, उस रूम के अंदर कितनी खिड़की होती है, केवल एक खिड़की होती है, ठीक है। एंड न्यूजेंस का बेसिकली आप लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करके चलना। आगे का लिखा, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। आगे मेंशन किया कि ये केवल एक साधारण सी खिड़की थी, एक ऑर्डिनरी विंडो थी, जिस पर अब रात का जो बेसिकली काली जो रात होती, अंधेरा जो इस पर पड़ रहा होता है। एंड बालकनी मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि अल्टीमेटली वो आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि बालकनी से, नो अ पास की, बोले मैं तो पास की से आया हूं, ये वाली। अच्छा ये तो थोड़ी सी अलग बना कि पास की नॉर्मल होती है क्रेडिट कार्ड की तरह, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, बोले मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मान लो मुझे पता होता बालकनी के बारे में तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती जितनी मुझे ये पास की वगैरह तैयार करने में लग गया टाइम इतना, ठीक है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, नो अ पास की, ठीक है, ओके ओके ओके। ये किसका स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, तो ध्यान रखना नो अ पास की किसने कहा है, जल्दी बताइए ध्यान से अगर सुना हो तो आपने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स, उधेड़ दो आप चैप्टर को ऐसे ही। नाउ आगे बोलते हैं कि इट्स नॉट माय बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, तो काफी इरिटेशन को शो करते हुए ऑजिबल बोलते हैं कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो जो बालकनी वो नेक्स्ट अपार्टमेंट वाले की है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, और ये जो बोलते हैं तो वो जो फॉलोअर होता है, जो हमारा रोमांटिक राइटर होता है, उसको देखते हुए एक्सप्लेन करते हुए ऐसा लगता है कि उसको एक्सप्लेन करें। यू सी, तुम देखो, ही सेड बोलता है दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा होता है ये बेसिकली एक लार्ज यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा वाला रूम है, थ्रू डोर देयर, वहां पर दरवाजा हुआ करता था, यूज्ड टू बी इन द लिविंग रूम, वहां पर एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, वहां पर एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और वो जो है वहां पर मेरे विंडो की तरफ आ जाती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, ठीक है। बोले वो उस रास्ते से बालकनी से कोई भी किसी के रूम में आ सकता, माने कि मेरे कमरे में आ सकता था, और लास्ट मंथ किसी ने ऐसा किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने कहा कि मैं उसको बंद करा दूंगा, ठीक है, बट दे हैव नॉट, पर उन्होंने करा नहीं। हालांकि ये सारी फालतू बातें वो क्यों कर रहा है हम सब जानते हैं अच्छे से, कि वो जो है, वो जो फाउलर जो मैक्स है उसका मन भटकाने, ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसको पता है कि, इसलिए तो बोला कि इस में आउटविट जो वर्ड हुआ था वो चतुराई के लिए यूज हुआ था। ये सारी बातें जो हो रही हैं हम सब जानते हैं अच्छे से कि वो उसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। तो बालकनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसके अलावा इरिटेशन वाला फोटो लगाया है, और एक कॉलोनी वाला, ये जो बालकनी वाला, ओके ओके ओके, ठीक है। बस चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चंस। इट्स नॉट माय बालकनी, ऑजिबल सेड इन एक्सट्रीम इरिटेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा वाला, इट्स नॉट माय बालकनी किसने कहा है, ऑजिबल ने, ओके। उस टाइम पीरियड जब ये बोला था स्टेटमेंट, उसका इमोशंस कैसा था, इरिटेशन था, हैप्पी था, कैसा था, तो ये टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ठीक है। ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी फॉल, ठीक है, ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी वो किसको बोला था, यहाँ पे फॉलोअर का नाम आएगा, मैक्स का नाम आएगा, बोथ, नन ऑफ दिस, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करते बोल रहे थे, देखना, ओके, यू सी सेट दिस रूम, ठीक है, लार्ज यूनिट नेक्स्ट रूम, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलोअर, मैक्स जो है फॉलोअर को देखता है, ग्लैंस मतलब देखना, नजर डालना। हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ऑजिबल से ज्यादा दूरी पे नहीं खड़ा था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और जो है बंदूक ताने इस तरीके से कमांडिंग गेस्चर में खड़े रहते इस पोज में, जैसे कि आपको भाई साहब आदमी दिख रहे होंगे फोटो में, ठीक है। नाउ प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वो बोलता है कि बैठ जाइए। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, बोले हमें आधा घंटा टाइम लगेगा, आई थिंक, मुझे लगता है। तो ऑजिबल बोलता है 31 मिनट्स, बोले वो क्या बोलता है, स्मार्ट बनते हुए, चिल करते हुए 31 मिनट लगेंगे। सैड मूडली, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट कितने बजे का था, 12:30 बजे का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, फिर वो बोलता है उसको और चढ़ाता है कि काश मुझे पता होता है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पायर स्माइल्ड एविली, और फिर वो जो छोटा सा स्माइल होता है, ये लिटिल स्माइल मतलब वैसा वाला स्माइल है, ठीक है, रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। एंड ये छोटा सा स्माइल तो, और ये कुछ इस तरीके के, हाँ देखा मेरी तारीफ कर दी तुमने, तो कुछ मेरे चेहरे पे इस तरीके से स्माइल आ गई। तो वो अल्टीमेटली उसको चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, हम सब जानते हैं इस स्टोरी में। तो ऑजिबल सेड मूडली द अपॉइंटमेंट वाज इन 4:30, आई विश, काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। तो अब एक बार फटाफट इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। मैक्स ग्लैंस एट फॉलोअर, ये ध्यान रखना किसकी तरफ देखता है, हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार, ठीक है। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करके चलना। एंड वेव द गन विद कमांडिंग गेस्चर, ठीक है, प्लीज सिट डाउन। वी हैव अ हार्ट ऑफ आवर, ठीक है। ऑजिबल सेड द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, ये इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड ध्यान रखना कि अपॉइंटमेंट कितने बजे का था। आई विश आई न्यू, ये स्टेटमेंट कौन बोलता है भाई साहब, ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन है, तो ये बोलता है हमारे मुगुल्लू मूली से स्पाया साहब, जिनका नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए
ओके ओके ठीक है, एविली। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। बोले काश हमें पता होता, मैक्स इसके रिप्लाई में कहता काश हमें पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिलने वाली है। बट नो हार्म हैज बीन डन, पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी देर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात को वापस ले लूंगा। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर। तभी एकदम से क्या होता है, कुछ आवाज आती है, बोलता है कि व्हाट इज दैट, क्या है वो, हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पे। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। और फाउलर जो है जब सडनली नॉक्ड होता है, ठक 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 जस्ट लाइक, ठीक है, तो फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। तो जब दरवाजे पर अचानक से नॉक होता है तो फाउलर जो है जंप कर देता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और इसके रिएक्शन में जो ऑजिबल होता है वो केवल एक स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, वो बोलता है कि वो पुलिस होगी। आई थॉट that such an important paper as the one we are waiting for should we have a little extra protection। मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा स्पेशल, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट। मैंने उनसे कहा था कि भैया चेक करते रहना अल्टीमेटली, सब कुछ कमरे में मतलब सब कुछ ठीक हो। तो ये उसने अपना दिमाग लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ध्यान रखना किसने किससे कहा है इसके अलावा। ओके बट ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाट वाज डोर, ठीक है। डोर बजने पर कौन जंप करता भाई साहब, नाम ध्यान रखना, फाउलर, ऑजिबल, मैक्स। नाउ ठीक है, ओके ओके, पुलिस 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 की बात हुई थी तो फोल्डर लगा दी, ओके डन। चलिए, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। तभी जब वो पुलिस का नाम लेता है तो जो मैक्स होता है उसकी जो लिप्स होते हैं एकदम फड़फड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से। ये तो बहुत ही खतरनाक लगा दी यार। नाउ द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और बराबर नॉक हो रही है, ठक ठक ठक, ठीक है। मैं सच में ऐसी नॉक कर लेता हूं कि यार, ठीक है। तो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड, बार बार हो रहा है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। अब बोलता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अब तो पुलिस तुम्हें धर लेगी। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मान लो मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो किसी भी तरीके से अंदर आ सकते हैं। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर क्या है, अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जब वो देखेंगे तो मेरे पे बंदूक ताने खड़े हो तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें गोली मारने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। और मैक्स का फेस जो है काला पड़ जाता है, ध्यान रखना, जनरली पीला लाल पड़ जाता है तो वो काला पड़ जाता है, तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, गुस्से से, एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है, विंडो की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द स्टील, और स्टील की तरफ से वो एक लेग जो है अपना उस तरफ डालता है। सेंड देम अवे ही वांट, फिर उनको वार्निंग देता है, उनको वापस भेजो, वापस भेज दो गुंडो, रिपोर्ट दे दो मुझे। नाउ आई विल वेट। हाँ ये इसका पार्ट नहीं था, ठीक है, तो मेरे मन की फीलिंग्स थी, वरना पता चला सर ये कहां लिखा था। नाउ ही वांट, ओके, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा, उनको तुम वापस भेज दो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस। बोले उसको भेज दो, यानी कि जो पुलिस है उनको भेज दो, ठीक है, वरना मैं गोली मार दूंगा, सही बता रहा हूं, मैं गोली मार दूंगा, धमका रहा है उनको, ठीक है। चलिए इस वाली स्लाइड में देख लेते हैं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स नाम हटा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, ठीक है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ये स्टेटमेंट किसने कहा है भाई साहब, इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना, स्पेशली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कॉन्वर्सेशन है वो किसने किससे कहा है वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ऑजिबल आस्क्ड इफ आई डोंट आंसर द, ठीक है, द डोर इज अनलॉक्ड, ठीक है। नाउ एंड द विल नॉट हेजिटेट मैक्स फेस, हाँ ठीक है, मैक्स का चेहरा मैंने बता दिया आपको ब्लैक, तो कलर का ध्यान रखना भाई साहब। ही स्विफ्टली विंडो, ही स्विंग ओवर द विंडो, सेंड हिम अवे, ही वांट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। चलिए एक एक सेंटेंस को, वर्ड्स को अपने दिमाग में रिस्पेक्टिवली अच्छे से बिठा लीजिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, ठीक है भैया आप जाते रहो, खड़े रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, जो दरवाजे पर नॉकिंग हो रही थी वो और लाउड हो गई, तेज हो गई। इसके अलावा आवाज भी आने लग गई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। थोड़े से टुकड़े करके पढ़ लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है आगे, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, वो उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके ही रखा है, सो दैट क्या हो, जो उसकी गन है स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गैस, जो उसके जो फैट मैन हमारा जो ऑजिबल जासूस है वो और उसका जो गेस्ट है बेसिकली फाउलर, उनके ऊपर बंदूक का जो गैशर है वो वैसा ही बना रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और जो वो आदमी था यानी कि मैक्स, जो उसने क्या कर रखा था कि वो विंडो की तरफ जा रहा था, एक तरफ एक हाथ से तो उसने बंदूक दिखा रखी थी, दूसरे हाथ जो उसका फ्री था उससे वो जो खिड़की है, खिड़की का जो फ्रेम है उससे सपोर्ट ले रखा था। देन ही स्विंग हिज अदर लेग, फिर वो अपना दूसरा जो पैर है उसको पलटाता है, एंड ओवर द विंडो सिल, यानी कि जो विंडो सिल होती है उसके ऊपर से वो पलटाता है। चेकआउट कर लेते हैं, यानी कि विंडो की सील से तो उस तरफ पैर अपना करता है, जस्ट लाइक बालकनी में जाने का प्रयास कर रहा है वो। नाउ
ठीक है भैया, जैसे कि आपको गेस्चर दिख रहा होगा, एक पैर उसने पहले डाला, फिर दूसरा वाला डालने का, एक गेस्चर उसका हाथ पे था और दूसरे सपोर्ट ले रखा है। ठीक है, नाउ द डोर नॉब टर्न, फिर तभी क्या होता है, जो डोर नॉब होता है यानी दरवाजा जो होता है बेसिकली टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश हिज लेफ्ट हैंड, तभी क्या होता है, जो मैक्स होता है वो धीरे से अपना लेफ्ट हैंड जो है छोड़ता है। फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और वो अपने आप को फ्री कर देता है सिल से। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी से अपने आप को ड्रॉप करता है। एंड देन, और तभी एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो हाथ छोड़ता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तीखी आवाज के साथ में जोर से चीखने की आवाज आती है। डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और एक वेटर खड़ा रहता है ये ट्रे के साथ में। अब बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और बॉटल भी होती है और भाई साहब 2 ही ग्लास हैं, ठीक है, इस ट्रे के अंदर भी। एंड हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, वो बोलता है कि ये रही आपकी ड्रिंक जब आपने आते वक्त जो है वापस ऑर्डर की थी ये। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो जो टेबल होती है उस पर वो ट्रे को सेट कर देता है। एंड डीपली अनकॉर्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, और फिर कहता है डीपली अनकॉर्ड मतलब उस बोतल का ढक्कन बड़े प्यार से स्टाइलिश तरीके से खोलता है और वो रूम छोड़ के चला जाता है, यानी कि वेटर। चेक कर लेते हैं। डोर नॉब स्विफ्ट मिलती, हैंड हिमसेल्फ ड्रॉप दो एंड स्क्रीम शिली, ठीक है। वेटर स्टूड, ओके ओके, हियर इज द ड्रिंक। ये स्टेटमेंट किसका ध्यान रखना, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर टू व्हेन रिटर्न, तो ध्यान रखना ये वेटर है और इस वेटर का एक नाम भी है। देखते हैं आपने आगे बढ़ने से पहले बताया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो ये वाइन है भाई साहब। नेक्स्ट क्या लिखा है, वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो अल्टीमेटली जो फॉलोअर था, जो रोमांटिक राइटर, उसका चेहरा तो वाइट हो गया भाई साहब एकदम से। ठीक है, ये सारा इंसिडेंट उसके लाइफ का पहला, यानी कि उसके दिन का जो पहला थ्रिल था। बट ही स्टमर्ड, फिर वो स्टमर्ड करता है, हकलाता है। द पुलिस, वो पुलिस, देयर वर नो पुलिस, ऑजिबल साइड, फिर ऑजिबल जस्ट लाइक आराम से साई करते हुए बोलता है कि कोई पुलिस नहीं थी, वो तो तेरा भाई था, उसका दिमाग था ये, ठीक है। ओनली हेनरी, बोले कौन था, केवल हेनरी था, तो ध्यान रखना वेटर का नाम क्या है, हेनरी। whom I was expecting, जिसको मैं उम्मीद भी कर रहा था कि हाँ भैया ये आएगा। बट want that man out on the balcony, पर वो आदमी जो बालकनी में, उसका क्या। फॉलोअर अगेन बिगेन, नो सेड ऑजिबल, ऑजिबल था नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, बोले वो वापस नहीं आएगा वो। बोले क्यों, यू सी माई यंग फ्रेंड, बोले देखो मेरे यंग फ्रेंड, देर इज नो बालकनी, वहां पर कोई बालकनी ही नहीं है। और इसी के साथ होती है हमारी कहानी समाप्त। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि पहला मोटिव तो ये था कि आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं। देखो, हर वीडियो कहीं ना कहीं कुछ नए व्यूअर्स के पास में, रिस्पेक्टेड टीचर्स के पास में पहुंचता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से इसको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाए, और अपने जानने वालों के साथ में जरूर शेयर करें। बस इतनी सी कहानी थी जो आज आपको सुनानी थी। और बाकी हाँ, ऐप के ऊपर CET-02 अपलोड हो चुका है, यानी कि जो मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी, आज उसका फुल लेंथ का टेस्ट जो अपलोड हो गया, कल ग्रामर का टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की आज रात को 1 बजे तक या 2 बजे तक मच अवेटेड द डेविड कॉपरफील्ड विल बी अपलोडेड, ठीक है, डोंट वरी। बस इतनी सी कहानी है, और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।